हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गर्मी आ चुकी है और गर्मी के लिए हुंडई ने क्रेटा में समर एडिशन लॉन्च कर दिया है। आज अपने पास EX ऑप्शनल समर एडिशन है। कंपेयर टू नॉर्मल EX ऑप्शनल यहाँ पे आपको क्या क्या एडिशनल मिलेगा और क्या अब आपको क्रेटा लेना चाहिए, बिकॉज आजकल आपको मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो आज अपन इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज हुंडई फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हुंडई क्रेटा के EX ऑप्शनल समर एडिशन का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 13.13 लाख एंड गोस टिल 16.04 लाख एक्स शोरूम। इस वेरिएंट की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको पेट्रोल या मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक या फिर डीजल में मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक चारों का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ टर्बो पेट्रोल नहीं है, बट उसके अलावा अगर आपको पेट्रोल में मैनुअल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक ये सब चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है। कंपेयर टू नॉर्मल EX ऑप्शनल यहाँ पे आपको 54,000 रुपीज़ और देना पड़ेगा। अब उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या एडिशनल मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फ्रंट एकदम यार टॉप मॉडल वाला फील है, बिकॉज यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल EX ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ऐड होती है जिसकी वजह से टॉप मॉडल का फील आएगा। उसके बाद यहाँ पे हुंडई का एम्बलम ऑल्सो, अगर आप इसको टॉप मॉडल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि आपको EX ऑप्शनल में नहीं मिलेगा। सो ये भी यहाँ पे ऐड होता है जिसकी वजह से इस गाड़ी का फ्रंट एकदम टॉप मॉडल की तरह दिखता है। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह दी गई है, ये एकदम बेसिक है। बाकी फ्रंट यार बढ़िया दिख रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ फ्रंट में, अभी पीछे की तरफ साइड में और चीज़ें ऐड होती हैं। बट उससे पहले अपन इस गाड़ी का इंजन चेकआउट कर लेते हैं। सो इंजन में कितनी पावर वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको हल्की सी मेहनत तो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है और इसका वेट हल्का ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे पूरे में इंसुलेशन दी गई है और जैसा ही मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर IVT का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 116 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो आप बोनेट पे देख रहे हैं क्या स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फीलिंग आती है, बट अगर आप इस गाड़ी को नई वाली सेल्टॉस से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे उतनी सेफ्टी नहीं है, बिकॉज नई सेल्टॉस में आपको K3 प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे K2 है। सो दिस इज़ एन ओल्डर प्लेटफॉर्म। सो एक बात है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए आइकॉनिक क्रेटा यार, मतलब बढ़िया दिखती है। डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और ये सिल्वर एलिमेंट भी बहुत सही दिखता है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज अलॉय लाइक व्हील कवर्स। सो ये अलॉय का फील देते हैं। इसमें ये डुअल टोन भी है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो वेयर इज़ द प्रोफाइल, येस 205/65 R16। सो 16 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल। देन वी हैव द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, बट इसको आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हो एकदम टॉप मॉडल वाला फील है, बिकॉज यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट मिल जाती है जिसकी वजह से वो टॉप मॉडल वाला फील आता है। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट डिफॉगर देना चाहिए था। बाकी कनेक्टेड LED टेल लाइट है जो कि बढ़िया दिखती है। लाइट के अंदर हुंडई का एम्बलम, यहाँ पे क्रेटा। ऑल्सो कंपेयर टू नॉर्मल EX ऑप्शनल यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी मिलेगा। सो कैमरा भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। और उसके बाद रियर में पार्किंग सेंसर भी हैं। सो कैमरा भी है, सेंसर भी है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार क्रेटा में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप आराम से कर लेंगे। हल्का सा भी लोडिंग लिप नहीं है, तो आप आराम से सामान ऐसे रखो, निकाल लो, नॉट एन इशू। साइड में भी स्पेस दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ वी हैव द स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है, वेयर इज द प्रोफाइल, सो हेयर इज द प्रोफाइल 205/65 R16।
सो 16 इंच का आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलेगा, सिमिलर टू द वन आउटसाइड। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। सो प्रॉपर स्पेस है, स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो एक्सटीरियर यार बहुत सही दिख रहा है एंड लिटरली टॉप मॉडल की तरह दिख रहा है, बिल्कुल भी आपको वो नीचे वाले मॉडल का फील नहीं आएगा। बाकी चलते हैं अपन अंदर की तरफ। सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद पीछे की तरफ आपको एक ब्लाइंड भी मिलने वाला है जो कि आई गेस नॉर्मल EX ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। उसके बाद ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, तो वो एक बात है। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, अंडर थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, कुशनिंग है, कंफर्ट है, चारों तरफ ग्लास एरिया है, आई फील दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो। सेकेंड रो के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ वेथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बिठा लेंगे। बाकी कंपेयर टू कॉम्पिटिशन, अब आपको सेल्टॉस में ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है, सिएरा में भी आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है। सो वो एक बात है, बट ठीक है यार, कोई कंप्लेन की बात नहीं है। दिस सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव लाइट्स, उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी है। पीछे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर मिलेगा, यहाँ पे रियर का AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, देन वी हैव सम स्पेस। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ आपको एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, जो कि आपको EX ऑप्शनल में ही मिलती है। सो ये समर एडिशन में एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ठीक है। बट समर एडिशन में एक्सक्लूसिव है आपके रियर कर्टेन्स, सो इसकी वजह से आपको प्रॉपर प्राइवेसी मिलती है। उसके बाद सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है विथ ट्विन कप होल्डर्स। सो लेट मी ओपन इट फॉर यू। सो यस, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा विथ ट्विन कप होल्डर्स, और बढ़िया है यार, लाइक वेरी गुड स्पेस। जो कलर्स हैं, जो फिट एंड फिनिश है, ऑल ऑफ दैट इज गुड। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये स्मार्ट की फॉब मिलेगा, जो कि आपको नॉर्मल EX ऑप्शनल में नहीं मिलता है। सो ये समर एडिशन एक्सक्लूसिव है। इसमें आपको ये ब्राउन फिनिशिंग, उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, और इसको पकड़ के भी एक बढ़िया फीलिंग आती है, बिकॉज ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। बाकी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट मैनुअली आपको इसको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM के कंट्रोल्स, उसके बाद चारों पावर विंडोज़, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद कंपेयर टू नॉर्मल EX ऑप्शनल, यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। सो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, बिल्कुल भी आपको ये फील नहीं आएगा कि आप बेस से ऊपर वाले मॉडल में बैठे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं, उसके बाद जो फीचर्स दिए गए हैं, आई फील द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। यहाँ पे आपको एक टेक्सचर्ड पैनल, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, देन वी हैव दिस ब्रॉन्ज फिनिशिंग। सो इंटीरियर बहुत प्रीमियम है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको क्रेटा वाला ही स्टीयरिंग मिलेगा, इसमें आपको फ्लैट बॉटम, उसके बाद यहाँ पे हुंडई का एम्ब्लम है। मेरे को ऐसा लगा था कि अब आपको विद दिस अपडेट वो नया वाला स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, जो अभी अपन ने वर्ना में देखा था, बट वैसा नहीं हुआ है। आई गेस वो नए वाली क्रेटा में ही आएगा। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड उसके बाद यूजिंग अ मैग्नेट, अगर आपको यहाँ पे कुछ चिपकाना है तो आप चिपका पाएंगे। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये पूरा डिजिटल है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, सेंटर में MID है, इसमें आपको माइलेज वगैरह, उसके बाद सेटिंग्स, देन वी हैव द TPMS। सो बढ़िया है, रीड वगैरह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये सिंगल पैनल की तरह फील होता है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 8 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा, साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं, और इसका टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। ऑल्सो कंपेयर टू नॉर्मल EX ऑप्शनल,
यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलता है। सो कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अडेप्टिव गाइडलाइंस है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। सो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल एसी कंट्रोल्स, देन वी हैव टाइप सी 12 वोल्ट USB, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। दिस इज़ द गियर लीवर। उसके बाद सेंटर में आपको दो बड़े बड़े कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है विद द सॉफ्ट टच और इसके अंदर डिसेंट एरिया है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगा एंड उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी डिसेंट स्पेस है। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IRVM और उसके बाद यहाँ पे टिकट होल्डर, देन वी हैव सनग्लास होल्डर, यहाँ पे प्रीमियम लाइट्स एंड देन वी हैव अ मिरर हेयर। कमिंग टूवर्ड्स द बिग पैनोरामिक सनरूफ, तो एक तो यार इसका साइज़ बहुत बड़ा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे बहुत अच्छा ओपनिंग एरिया है। सो इसकी वजह से आपको गाड़ी के अंदर एकदम एयरी फीलिंग आने वाली है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, ये सब कुछ मिलता है। तो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको क्रेटा का EX ऑप्शनल समर वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप क्रेटा का कोई लोअर वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे थे, फिर मैं कहूँगा उसको डिच करके आपको EX ऑप्शनल समर वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी वजह से एक तो एक्सटीरियर से आपको एकदम टॉप मॉडल का फील आएगा। उसके बाद इंटीरियर में आपको कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRL, उसके बाद पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट, फुल LED हेडलाइट, पीछे की तरफ कर्टेन्स भी हैं। उसके बाद रियर कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। सो बाहर से कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है और ये एक कंप्लीट पैकेज है। सो अगर आपका क्रेटा का कोई लोअर वेरिएंट लेने का प्लान था, फिर आप इस समर एडिशन के साथ जाएं। बाकी अगर मैं इस गाड़ी को कंपटीशन से कंपेयर करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स चाहिए और आपको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, फिर आपको नई वाली सेल्टॉस के साथ जाना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा बेटर स्पेस है, नया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी सेफ्टी भी है और वहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स भी हैं। सो वो एक बात है। बाकी क्रेटा की लेगेसी अलग ही है। सो अगर आपको क्रेटा पसंद है फिर आप इसी गाड़ी के साथ जाइए। सो बहुत सही एडिशन है। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।